कलर कोड ऑफ रजिस्टर्स। तो ये एक बीटेक का सिलेबस भी रजिस्टर्स का पहला चैप्टर, ठीक है। तो कैसे हैं रजिस्टर्स के ऊपर 1, 2, 3 और 4 कलर होते हैं। इसको कहते हैं 5% रजिस्टर, 5% टॉलरेबल। इनकी 5% टॉलरेंस होती है, मतलब 5% ऊपर नीचे हो सकती है, इसका ये मतलब। तो ये बना लो डायग्राम। तो ये फर्स्ट कलर है, ये सेकंड कलर है, ये थर्ड है और ये फोर्थ कलर है। और जैसे मैंने डायग्राम बनाया इसी तरह रजिस्टर को रखना होता है। फोर्थ कलर का कैसे पता चलेगा? काफी गैप होता है इसमें, इनमें कम गैप होएगा। एक ये फोर्थ कलर गोल्डन कलर होता है ज़्यादातर, कोई भी हो सकता है, तुम्हें पता लग जाएगा देख के। अभी मैं रजिस्टर दिखाता हूँ आपको, तो ये गैप होता है थोड़ा सा, तो इसको ऊपर की तरफ रखना है। तो आप कलर के नंबर लिख लो ब्लैक, ब्राउन, ब्लैक के आगे 0, ब्राउन के आगे रेड, ऑरेंज, येलो, 5वां ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट। ये याद करना है। लोग कुछ ऐसे याद करते हैं, बेबी रोए विद क्योर, आगे बदल ये क्यों रोए, कुछ भी बना सकते हो सेंटेंस। इसी तरह याद करने के तरीके यही होते हैं। तो जो भी है, अब इसके कलर देखने कैसे हैं, लिख लो फर्स्ट कलर इज टेकन डिजिट, सेकेंड कलर इज आल्सो टेकन एज डिजिट, third color is taken number of zeros according to digit। पहले 2 कलर तो डिजिट लगा देनी है, तीसरे कलर की डिजिट नहीं लगानी, जीरोस लगानी। मान लो ये येलो कलर है एग्जाम्पल के लिए, ये वॉयलेट है और ये ब्राउन है। तो इट्स वैल्यू विल बी येलो का 4, पहले के भी डिजिट, दूसरे की भी डिजिट, तीसरे की ब्राउन की कितनी जीरो लगेंगी? 1, 470 ओम, 470 ओम की रेजिस्टेंस है, ठीक है। तीसरे की जितना डिजिट लिखी है उतनी जीरोस लगा देनी है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल है वो करो, ब्राउन, रेड, येलो, बनाओ कितनी बनी? सही है। ब्राउन का 1, रेड का 2, येलो की 4 जीरो है। 1,20,000 जब बड़ी हो जाए तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गई 120 के, यानी 120 किलो। एक और एग्जांपल,
ब्राउन रेड येलो नहीं, ब्राउन ब्लैक येलो। डिजिट किलो। हाँ ठीक बोला 1040 में। और 1000 से ऊपर हो जाए तो 1000 से डिवाइड कर देना होता है 100 के 100 किलो। तो ये था, मार्केट में तुम रजिस्टर लेने जाओगे तो तुम ले सकते हो क्या, ठीक है। अब मुझे 100 ओम के कलर कोड लिख के दिखाओ। ये उतार लिया था ना सब कुछ। 100 ओम के कलर कोड लिख के दिखाओ। और रंग 3 होने जरूरी हैं, जो मर्जी हो। 3 कलर होने, 2 में नहीं पूरे कर देने, 3 में ही करना है। कलर रिपीट हो। हाँ रिपीट हो जाए फिर क्या। 30 रुपए देने किसी ਨੂੰ 10-10 ਦੇ ਨੋਟ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ब्राउन ब्लैक ब्राउन ब्लैक ब्राउन ब्लैक ब्लैक ब्राउन ब्लैक। ब्राउन है ये किसका है, हाथ खड़ा करो। मेरा। और ब्राउन ब्लैक ब्लैक किसका है। ब्राउन ब्लैक ब्लैक। जिनका ब्राउन ब्लैक ब्राउन है वो ठीक है, इनका ऐसे ऐसे सुंदर बात है। कमाल है। ये डिजिट है, तीसरे की तो जीरो ही लगानी है। अगर ब्लैक की डिजिट ही जीरो है तो कितनी जीरो लगेंगी, कोई भी नहीं लगेगी। तो ये 10 ओम हो जाए। जो ब्राउन ब्लैक ब्लैक करेंगे उनकी है 10 ओम। तो कितना फर्क पड़ गया, 10 गुना फर्क पड़ गया। एक मिनट। तो 10 ओम और 100 ओम में फर्क है। एक और चीज लिख लो, इफ देयर आर 5 कलर्स, एक और कलर आ गया, एंड देयर इज सिल्वर कलर, ऐसे मतलब 1 2 3 तो था, एक और रंग आ गया, ये तो था, ये 5वें में चला गया। अगर ये सिल्वर कलर हो जाए तो डिवाइड होल वैल्यू बाई 100। जितना तुमने 3 से निकालना है, सारी वैल्यू को 100 से डिवाइड कर देना। अगर गोल्डन कलर आ जाए 4th कलर तो डिवाइड बाई 10 कर देना। बात समझ आ गई। निकालने 3 कलर नहीं है ना। निकालने की अब 1 ओम की रेजिस्टेंस का कलर बना के बताओ। सर मैं बताऊँ सर, ब्लैक ब्राउन 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 ब्लैक ब्राउन ब्लैक ब्लैक 10 ओम होगी। कैसे 3 कलर में कभी 1 ओम बनेगी नहीं, जो अभी एंड में नुक्ता बताया उससे बनेगी, डिवाइड वाले मेथड से। ब्राउन ब्लैक ब्लैक वाले बंदे ठीक हैं 10 ओम, एंड में क्या कर दो, गोल्डन कलर, वो 10 से डिवाइड कर देगा 1 ओम। दिस इज द मेथड। तुम्हें पता है कई बार इंजीनियरिंग करके आगे बच्चों को भी नहीं पता होता है, कभी वहाँ पढ़े नहीं होते ढंग से, कभी कोई प्रैक्टिकल नहीं किया होता। बीटेक वाले मैं कराता हूँ यहाँ पे ट्रेनिंग में, वो ज़्यादा ही टफर होना उन्होंने कर लिया। 0.5 ओम अद्धा ओम। इसके कलर कोड कभी नहीं बन सकते। बंद है बना है। ब्लैक ग्रीन गोल्डन यूज सिल्वर यूज करना पड़ेगा। 50 ओम बना के 100 से डिवाइड, तब जाके 0.5 ओम बनेगा, बन सकती है। तो आज वैसे हमें नेक्स्ट टॉपिक करना था
हमने सीखा था इफ द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज R1 R2 R3 टोटल रेजिस्टेंस कितनी होती है? सिंपल मैथमेटिकल जोड़ जो जिंदगी में किसी को कभी नहीं बोल सकता, सिंपल जोड़ना ही है। और दूसरी बात ये आया कैसे, एक मेन बात बताई थी भी जब रजिस्टर को सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या चीज सेम रहती है और क्या चीज चेंज होती है? प्रिंस सर करंट सेम रहता है, करंट सेम रहता है और वोल्टेज चेंज हो जाती है। तो उसी से ये प्रूव हुआ था, आई दोनों तरफ कट गया था, तो वहीं से। और बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, मैक्सिमम हर साल ही पेपर में आता है। आई काटना होता है, नंबर 3 के 4-5 नंबर पक्के होते हैं। तो आज हम कॉम्बिनेशन का दूसरा मेथड करने जा रहे हैं। देखो, सेकंड मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ resistors। Second method of Second method of combination of resistors. resistors, that is called parallel combination। पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह होता है। In parallel combination, the resistors are connected commonly at ends and initial points। ends और initial points आपस में जुड़े होते हैं। In parallel combination, current changes but voltage remains same। उससे उल्टा हो गया, ठीक है। तो कैसे करें फिर फार्मूला? फार्मूला तो वही है, V is equal to IR। current changes but voltage remains same। तो करंट चेंजेस का मतलब यहाँ करंट कितना होगा? I1 यहाँ पे मान लो, I2 यहाँ पे I3, लेकिन टोटल करंट कितना होगा? I के इक्वल। यानी टोटल करंट I विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल करंट तो यही होगा। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। I की वैल्यू V ओवर R, I1 की V ओवर R1, V ओवर R। वोल्टेज तो सेम है, इसलिए V रह गया, V1 V2 नहीं हुआ। करंट चेंज हुआ तो I1 I2 हो गया, V कॉमन आ गया और कट गया। तो ये रिजल्ट आ गया, बड़ा अजीब रिजल्ट आया। विद टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल सभी के रेसिप्रोकल के जोड़ के बराबर आ रहा है। यही, इसको ही हमने इंग्लिश में लिखना है। हेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स द टोटल रेजिस्टेंस इज नहीं, टोटल रेजिस्टेंस नहीं लिख सकते। दिस रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज, क्योंकि R तो नीचे ही आ गया। द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, अलग अलग के उल्टों का जोड़। So फिर से बोलना, of the total sum of reciprocals of individual resistors।
हाँ जी अच्छा हाँ वो तो सप्लाई रहेगी कि 300 आ गई ना तो स्टेबलाइजर भी उड़ा देगा ये पक्का ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ये तो 250 260 वोल्टेज आए तो स्टेबलाइजर कंट्रोल कर लेगा 300 आ जाए तो उधर स्पेशल चीज लगती है डबल फेस प्रोटेक्टर लगता है मैं करना मैं गल करना ठीक है ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੇ ਡਬਲ ਫੇਸ ਲਾਈਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜੇਗਾ ठीक है मैं समझ आ गई अब ये देखो एग्जांपल है 10 ओम 100 ओम 50 ओम find total resistance when they are connected in करो अभी फार्मूला लिखाया लगा दो एल्शियम कितना है 500 नहीं नहीं मैं पढ़ना पता नहीं क्या नहीं इससे किया तूने फिर भी मैं कट के 10 ना गलती हो सकती बंदे को नहीं 500 एलसीएम नेगेटिव में पूरा करना होता ना नहीं तो रास्ते में 500 आता 500 ही है पागल बनाते हैं मेरा 100 है रास्ते में थोड़ी छोड़ना रास्ते में तो पता नहीं क्या क्या है पूरा तो करना सिर्फ 2 भी तो है 25 दुने 50 दुने इस फाइल की तो डेथ हो गई यहाँ पे सिर्फ 2 भी तो बचा है 2 भी है मल्टीप्लाई कर ले भाई अच्छा तेरा कुछ बना पहले मंसर एलसीएम कितनी R is equal to 100/13 जो भी पॉइंट में आएगी that is तो पैरेलल में ये कहानी मेरी बेइज्जती हुई है ना ये तो हमें पता ही नहीं था क्या होगा यही तो तुम्हारा दिमाग देखना कि अब क्या होगा यहाँ पे टोटल आर दिखानी है कितनी है ट्रायंगल यही तुमने देखना पैरेलल है कि सीरीज है अब सीरीज पैरेलल का मिक्स क्वेश्चन दे दिया मैंने तुम्हें खत्म हो गया ना पैरेलल खत्म हो गया अब सीरीज पैरेलल मिक्स वो वैल्यू तो दे दूं हाँ वही है 100 ओम 200 300 जीनियस कौन है देखते हैं सर जी ये वीडियो ग्रुप में भेज देना क्यों ठीक है शिवानी ने देख लिया मैं पूछना पड़ा दिन में कहीं जा
जिसने कर दिया जीनियस है। बनने को कितना होगा सर? हमने आंसर सही लेना। पहले तो पता कर ली चलवा नहीं है। नहीं चांस होता है दिमाग, जितना मैं चाहता हूँ तुम दिमाग चलाओ, मेरे से पूछो, उतना तुम इंटेलिजेंट बनो। जितना ज़्यादा हम एक्सप्लेन करते हैं ना उतना तुम डबल बनते हो। हमने तो बताना ही होता बाद में। पैरेलल तो भी आंसर बोलो। आंसर किसी दिन है ना। मतलब ऐसे हाँ भी किसका दिमाग चला? देख ऐसे क्या इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों है? यस सर। नियंत कहता नहीं है, सीरीज ही है सारे। और कोई? तो सारी सीरीज बंसल कह रहा है सीरीज भी है पैरेलल भी है। प्रिंस पैरेलल ही नहीं कहता। तो बता ऑप्शन 2 भी पैरेलल दोनों बस दोनों है दोनों है। दोनों है, सिर्फ सीरीज है। मैविश ये भी सीरीज। दोनों जो दोनों कह रहे हैं वो बंदे सही हैं। कैसे सही हैं? अब देखो बता रहा हूँ, करंट को थोड़ी देखना है, डिस्टेंस आपस में देखना है। रजिस्टर निकालनी हमने, करंट थोड़ी देखना सर मैं है। जीनियस हूँ ये अब आगे देख तो लो भी कैसे है। कैसे चलिए बता। अब देखो बता दिया मैंने। अगर ये सुन कोई से समझ लो, उसे बंद करते हैं। सर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये 100 ओम है, ये 200 ओम है। ये देखो ये यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ध्यान से देखना। इसको मैं इसका डायग्राम बदलना पड़ता है, एंड में जो डायग्राम बनेगा जाके उससे आंसर आएगा। ये लिख दी मैंने 200 ओम, ठीक है। अब ये वाली यहाँ पे जोड़ी हुई है, मैंने ऐसे कर दी, जोड़ेंगे वहीं। ये वाला सिरा यहाँ पे आ गया, तार ही तो है, जैसे मर्जी मरोड़ के यहाँ ले आओ। ये समझ आ रही? अब यहाँ पे 300 ओम जुड़ी हुई है और वो 200 के साथ जुड़ी। इस डायग्राम को ठीक करना पड़ता है, ठीक है। और 200 नहीं, ये कितना? 300 है। और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, बैटरी से ही हिसाब लगाना पड़ता है कि वो कहाँ है। अब ये साफ दिख रहा है कि दो जने सीरीज है। 200 कितना हो जाएगा? 300। तीसरा डायग्राम बनेगा इसका, ये होगी 300 ओम और ये होगी 300 ओम और ये बन गई तुम्हारी प्योर पैरेलल। गलती होने का चांस नहीं रहेगा। 300 300 अब लगा दो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r। अब सॉल्व कर दो तो टोटल रेजिस्टेंस 150 ओम आएगा। अगर सेम रेजिस्टेंस पैरेलल हो तो आधी रेजिस्टेंस रह जाती है, आधा करंट इधर से निकल जाता है, आधा उधर से निकल जाता है, इसलिए। लेकिन ये एक जो टेक्निक सिखाई है बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारे न्यूमेरिकली इसके ऊपर बेस्ड आना। और भी कॉम्प्लिकेटेड होंगे अभी बहुत ज़्यादा, ये तो कुछ भी नहीं कर। क्या समझ आई? यस। तो किसी को सीरीज दिख रहा था, किसी को पैरेलल, दोनों ही था। लेकिन जिनको पता था दोनों का, उन्हें भी नहीं पता था क्यों था, उनका भी तुक्का ही था। हमारे पास तुक्का नहीं था। उन्हें ये नहीं पता था। इसको सीधा कर दो। पर बोल रहा था ये हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, अभी मैं तुम्हें रजिस्टर से दूंगा पैरेलल सीरीज में आपको वैल्यू। ये वाला जो जॉइंट है इसको खींच के यहाँ ले आया अपनी आसानी के लिए। इस जॉइंट पे कितनी चीजें लगी हैं? एक 100 ओम की लगी है, एक 300 की है। ये जो जॉइंट है यहाँ पे देखो कितनी लगी है, एक 100 ओम की लगी है, एक 3 की लगी है, एक बैटरी का नेगेटिव। इसको खींच के यहाँ ले आए, हम जानबूझ के यहाँ ले आए कि हमें दिखे कि ये सीधी सीरीज में आ रही है। लेकिन ये देखो, ये अभी डायग्राम पैरेलल में सिखाया था, ये पैरेलल हो, ठीक है। समझ आ गई? अगला डायग्राम सर मैंने पेपर ही आ गया। किसी के में कुछ हो रहा है निकाल दिया। तो सर कॉपी पे भी नहीं मिलेगा। इधर से इधर इतना। मेरे से तो कंप्लीट है। अब तुम्हें समझ आ गई? आ जाएगी। चलिए बोल दो एक बार कितनी इतना तो क्लियर है। 500 100 300 200 रिफ्लेक्शन बढ़ रही है क्या? हाँ जी सर।
ये ला। नहीं वो वो नहीं बढ़ रही, पिछली बढ़ती है। अच्छा हाँ नहीं पता। नहीं मैं वो देख रहा था हाँ पर ठीक है ठीक है। वीडियो तो जरूर सत्यानाश करता है। सर अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं सर क्लास है, ओरिजिनल क्लास है, एज इट इज यूट्यूब पे डाल देना। यूट्यूब हाँ सर ये भी डालते हैं। ओरिजिनल है वो है क्लास पब्लिसिटी में। मिलेगी बंसल क्या? पब्लिसिटी वो कोई उधर नहीं ध्यान देता कोई क्या कर रहा है। वीडियो जिसने समझना होता है ना कंसंट्रेशन से, वो वीडियो देख रहा था समझ क्या आ रही है। इसके जैसा तो ये अब सही एग्जैक्ट आंसर निकाल दो, सारे जने मान लो।